नंबर सिस्टम्स ऑपरेशन एंड कोड्स के अंदर जो थर्ड लेक्चर है, इसमें अगर हम देखें, हम डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्जन होती है। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन के ये दो मेथड हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं। फिर डेसिमल फ्रैक्शंस को बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है और उनके लिए भी ये दो मेथड यूज किए जाते हैं, जिनको हम जो है वो वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो नंबर को किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है, कोई भी मेथड या अप्रोप्रिएट टेक्निक जो है वो यूज करके। डेसिमल नंबर्स को, इसका मतलब है, बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरह से जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं उनको भी बाइनरी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला जो मेथड है वो है सम ऑफ वेट्स मेथड। सम ऑफ वेट्स मेथड में हमने देखना होता है कि जिस डेसिमल नंबर को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसका जो उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो किन बाइनरी के वेट्स के इक्वल है। ठीक है, तो हमने सेट ऑफ बाइनरी वेट्स तलाश करने हैं जिनका जो सम होगा वो हमारे डेसिमल नंबर के इक्वल आ जाए। हमने देखा था कि जो बाइनरी के वेट्स हैं वो 2 की पावर 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी अभी हम बात कर रहे हैं कंप्लीट नंबर की, होल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो 2 की पावर 0, उसके बाद 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे ये 2 की पावर्स बढ़ेंगी। सबसे राइट मोस्ट डिजिट को आपने एलएस भी कहा था, और जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगा, बिट होगी, उसको आपने एमएसबी या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा था। अब ऐसा ही है कि हमने ये काम करना है कि याद रखना है कि जो सबसे लोएस्ट वेट है वो 1 है, बिकॉज 2 raised to the power 0 is 1। उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, 8 के बाद 16 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे आप वेट को डबल करते जाएंगे आपको नेक्स्ट वेट मिलता जाएगा। और ये 7 बाइनरी वेट्स हैं, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 6 है। सो 2 की रेज टू द पावर 0 से लेके 2 रेज टू द पावर 6 जो है वो लिखे हुए हैं। सो ये आपके पास जो है वो वेट्स हैं, अगर आप इनको याद रख लें तो आप 127 तक जो नंबर्स हैं उन सबको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली बाइनरी के अंदर। अब एक एग्जांपल है, जैसे लाइक 9 है, डेसिमल के अंदर गिवन है, और आपको कहा जाता है कि इसको सम ऑफ 8 मेथड से आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। सो 9 = 8 + 1, यानी आपको इन वेट्स में से वो वाले वेट्स तलाश कर लेने हैं जिनको आप ऐड करें तो 9 बन जाए। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 = 8 + 1। अब 8 मीन्स 2 raised to the power 3, और 2 raised to the power 0 मीन्स 1। आप इसको यूं लिखें, 1 × 2 raised to the power 3। 2 raised to the power 2 मिसिंग है, 2 raised to the power 1 मिसिंग है इधर, यहाँ पर तो आप लिख दें 0 × 2 raised to the power 2, 0 × 2 raised to the power 1। और 2 raised to the power 0 मौजूद है तो आप लिखें 1 × 2 raised to the power 0। सो अब आप देखें कि ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है और ये 1 है। तो ये नंबर जो है वो इसके बराबर होगा। अब आपने जस्ट क्या काम करना है, वेट्स को सेपरेट कर देना और वेट्स के साथ जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको लिखना है। सो प्लेसिंग द वंस इन द अप्रोप्रिएट वेट पोजीशन, यानी 2 raised to the power 3 और 2 raised to the power 0 वाली जो पोजीशन है वहां पर 1 प्लेस कर दें, और दरम्यान वाली जो पोजीशन खाली रह गई हैं वहां पर 0 प्लेस कर दें। और जीरोस इन दी 2 raised to the power एंड 2 raised to the power 1 पोजीशन डिटरमिन द बाइनरी डेसिमल नंबर। सो आपने ये काम जो है वो कर लेना है। मैं एक और काम करता हूँ कि हमारे पास लेट्स सपोज 15 है। अब देखें 15 को यूं लिखा जाएगा 8 + 4 + 2 + 1। अब ये है 2 raised to the power 3 प्लस 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 1 प्लस 2 raised to the power 0। सो इट मीन यहाँ पर तो हर जो पावर है वो मौजूद है, यानी 1 × 2 raised to the power 3, 1 × 2 raised to the power 2, 1 × 2 raised to the power 1 एंड प्लस 1 × 2 raised to the power 0। सो इट मीन दिस इज 100, 2 दफा 0 आना है और 1 आ जाएगा। तो ये 9 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो दिस इज, सॉरी, 15 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। सो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर को सम ऑफ वेट्स मेथड। तो ये रिलेटिवली सिंपल मेथड है। जैसे 12 है, 12 मीन्स 8 + 4, 8 मीन्स 2 raised to the power 3, ये 2 raised to the power 2। अब 2 raised to the power 1 गायब है, 2 raised to the power 0 गायब है, तो उसकी जगह 0 आ जाएगा, बाकी दोनों की जगह 1 आ जाएगा। 25 है, 16 + 8 + 1। 16 अब 2 raised to the power 4 है, 8 2 raised to the power 3 है। अब 2 raised to the power 2 मिसिंग है, 2 raised to the power 1 मिसिंग है, उन दोनों की जगह 0 आ जाएंगे, और 2 raised to the power 0 की जगह दोबारा से 1 आ जाएगा। 58 आ जाएगा, 32 + 6 + 8 + 2। 2 raised to the power 5 है, 2 raised to the power 4 है, 2 raised to the power 3 है। अब 2 raised to the power 2 मिसिंग है, ठीक है। 2 raised to the power 1 है और 2 raised to the power 0 भी मिसिंग है।
सो आपने वो दो जो मिसिंग है उनकी जगह जीरोस लिख देने हैं, और जो मौजूद हैं उनकी जगह आपने वन 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 एंड वन लिख देना है। 82 है, 64 प्लस 16 प्लस 2, 64 इज टू रेज पावर 6, टू रेज टू द पावर 5 वाली पोजीशन गायब है। फिर 4 है, टू रेज टू द पावर 4, टू रेज टू द पावर 3, टू रेज टू द पावर 2 गायब है, ठीक है। तो देखें 64 में टू रेज टू द पावर 6 की जगह 1 आ गया, टू रेज टू द पावर 5 की जगह 0 आ गया, फिर टू रेज टू द पावर 4 की जगह 1 आ जाएगा, टू रेज टू द पावर 3, टू रेज टू द पावर 2 दोनों की जगह 0 आएगा, टू रेज टू द पावर 1 की जगह फिर 1 आ गया बिकॉज ये मौजूद है, टू रेज टू द पावर 0 गायब है, सो उसकी जगह 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप 125 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करें, और ये आपके लिए अब जो है वो स्किप कर देते हैं। तो आप वेट्स तलाश कर लें, 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, ये सब मिलके 125 बन जाएगा। अब देख लीजिएगा कि ये बाइनरी में क्या बनता है, ठीक है। A systematic method of converting the whole numbers from decimal to binary is repeated division by two process। एक और प्रोसेस है जिसको repeated division by two process कहा जाता है। अब नंबर को बार बार 2 से डिवाइड करते रहते हैं, उस वक्त तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमारा जो आंसर है वो 1 या 1 से कम ना हो जाए। सो आपने 12 को कन्वर्ट करना है, आप 12 को 2 से डिवाइड करते रहें। अच्छा, जब डिवाइड करेंगे आपने जो बाकी बचेगा उसको एक साइड पे लिख लेना है। मुकम्मल डिवाइड अगर हो गया तो फिर तो बाकी 0 बचेगा, अगर मुकम्मल डिवाइड नहीं होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बच जाएगा। सो डिवाइड ईच रिजल्टिंग क्वोशंट बाय 2 अंटिल देयर इज अ 0 होल नंबर क्वोशंट। सो अब जो रिमाइंडर्स होंगे ना, जो चीजें बाकी बच रही हैं, वो बेसिक बाइनरी नंबर के बारे में आपको बताएंगे। जो पहला रिमाइंडर है यानी पहली डिवीजन के बाद जो बचा वो एलएसबी है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो आखिरी डिवीजन के बाद बचेगा लास्ट रिमाइंडर होगा वो एमएसबी है, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। करके देखते हैं। देखें 12 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 6, बाकी बचा 0। अच्छा, 6 को इधर ले आए, 6 को फिर 2 से डिवाइड करें, आंसर आया 3, बाकी बचा 0। फिर 3 को 2 से डिवाइड करें, अब 3 2 से मुकम्मल डिवाइड नहीं होता, ठीक है। सो 2 वंस आर 2 होता है, बाकी एक बचेगा। फिर 1 बच गया, अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी मुकम्मल नंबर से नहीं आएगा, और बाकी जो है वो क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा। सो अब आप देखें कि ये जो रिमाइंडर्स हैं बेसिकली यही आपको बता रहे हैं कि एक्चुअली में हमारा नंबर क्या है। ये जो सबसे पहला वाला था ये एलएसबी है, तो इसको सबसे नीचे उतार लें एलएसबी वाली पोजीशन पे। ये लास्ट वाला जो है वो एमएसबी वाली पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप तरतीब के साथ इनको जो है वो उतार लें। तो 1100। तो अब एक तरीका वो था 12 को कन्वर्ट करने का जो आपने पीछे थोड़ी देर पहले देखा। देखें ये हमने 12 को कन्वर्ट किया, ठीक है, और ये लिखा है कि सम ऑफ वेट मेथड से 1100 के इक्वल आएगा। और एक मेथड ये है कि आप बार बार डिवाइड कर दें, आंसर तो डेफिनेटली सेम ही आना है, लेकिन मेथड जो है वो डिफरेंट है। कुछ लोग इस तरह से भी कर लेते हैं, जैसे मैं आपके सामने कर देता हूँ, बचपन में आप करते रहे हैं इस तरह से। 2 को 6 से, बाकी 0 बचेगा। फिर 2 3s आर 6, बाकी 0 बचेगा। 2 1s आर 2 और बाकी 1 बचेगा। अब जब बाकी 1 बच जाए तो बात खत्म कर दें। अब इस तरह से लिखें, इस तरतीब में लिखें जिस तरतीब में मैंने एरो लगाया, 1100, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसीजर है कि आप यही वाला बेसिकली है, तो यही बस उसको करने के लिए आप ये वाला मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। अब जैसे 19 है, ठीक है, एक तो तरीका ये आपके सामने हुआ है, हम अपने वाले मेथड को जरा सामने रख लेते हैं। 2 9s आर 18, बाकी एक बच गया। 2 4s आर 8 और बाकी एक बच गया। 2 2s आर 4 और बाकी 0 बच गया। 2 1s आर 2 और बाकी 0 बच गया। अब जस्ट आप इस तरतीब में लिखें 10011, तो ये 19 का बाइनरी नंबर है, ठीक है। ये देखें ये वही वाला नंबर है जो आपने यहाँ पर लिखा। 45 को करना है, ठीक है। 45 के लिए यहाँ पर कोशिश कर लेते हैं। 2 22s आर 44, बाकी एक बच जाएगा। 2 11s आर 22, बाकी कुछ नहीं बचेगा। 2 5s आर 10, बाकी एक बचेगा। 2 2s आर 4 और बाकी एक बचेगा। 2 1s आर 2 और बाकी 0 बचेगा। अब ये आपका नंबर है 101101। सो 101101, तो ये आपके पास जो है वो नंबर बन गया। तो इस तरह से आप जो है वो इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये होल नंबर को कन्वर्ट करने का तरीका है। अब है डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए डेसिमल फ्रैक्शन को भी अगर आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, मेथड वही दो हैं, ठीक है। कि या तो सम ऑफ वेट्स मेथड है, ठीक है। तो वो वेट्स मेथड आपने देख लिया अभी।
तो दूसरा तरीका वही है कि आपको यही, जिस तरह से आप रिपीटेड डिवीजन कर रहे थे, यहाँ पर ना अब जरा थोड़ा सा काम मुख्तलिफ करना पड़ेगा। फर्ज करें ये नंबर है 10,107.25। अच्छा, पॉइंट से पहले वाले के लिए मेथड वही है, रिपीटेड डिवीजन बाय टू। लेकिन पॉइंट के बाद वाले का, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका जो मेथड है उसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन बाय टू, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय टू मेथड। तो इसलिए वहां पर थोड़ा सा जो है वो हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज है कि आप बाइनरी के वेट्स याद रखें। आपको बाइनरी के वेट्स याद हैं कि 2 रेज़ टू द पावर -1 से स्टार्ट होते हैं, पॉइंट के बाद, डेसिम पॉइंट, ये जो बाइनरी पॉइंट है उसके बाद। अच्छा, ये चार वेट्स लिखे हुए, 2 रेज़ टू द पावर -1, 2 रेज़ टू द पावर -2, ये 2 रेज़ टू द पावर -3 है, और ये 2 रेज़ टू द पावर -4 है। तो ये सबसे छोटा, सबसे बड़ा वेट है बेसिकली। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दो दो से डिवाइड होते जाएंगे। तो बिकॉज 2 रेज़ टू द पावर -1 1/2 है, ये 1/4 है, ये 1/8 है, और ये 1/16 है। अच्छा, अब आपने करना है कि इनको याद रखना है। मुकम्मल नंबर वाले आपने वेट याद रखे हुए हैं, 1 से लेके 64 तक तो चलें याद रखें। और पॉइंट के बाद आप ये चार जो है वो याद रखें। अब आ जाए 0.625, ये बराबर है 0.5 और 0.125। 0.5 जस्ट 2 रेज़ टू द पावर -1 है, और ये 2 रेज़ टू द पावर -3 है। इसका मतलब है 1 × 2 रेज़ टू द पावर -1, 0 × 2 रेज़ टू द पावर -2, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर -1 के बाद 2 रेज़ टू द पावर -2 आना चाहिए था, वो है नहीं, अब तो जीरो लिख दो उसके साथ। और 2 रेज़ टू द पावर -1, तो इसका मतलब है अब ये पॉइंट अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल पॉइंट की जगह बाइनरी पॉइंट आ गया, और बाकी 1 0 और 1 लिखे गए, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब है 2 रेज़ टू द पावर -1 पोजीशन में 1 आ गया, जीरो आ गया 2 रेज़ टू द पावर -2 में, और यहाँ पर जो है वो 1 आ गया। तो इट मीन्स डेसिमल पॉइंट में जो 0.125 लिखा हुआ है, ये आपके पास बाइनरी के अंदर 0.101 के इक्वल होगा। अच्छा जी, जो दूसरा तरीका है वो ये है कि डेसिमल जो होल नंबर्स होते हैं उनको तो कन्वर्ट करने का मेथड वही है जो अभी हमने बात किया, रिपीटेड डिवीजन बाय टू। ठीक है, चल एक पीछे मैं एक और एग्जांपल जो है वो आपके सामने कर देता हूँ। 3.25। अच्छा, 3.25 को यूँ लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू द पावर 1 +2 रेज़ टू द पावर 0 +2 रेज़ टू द पावर -2। अच्छा, 2 रेज़ टू द पावर 1 को लिख सकते हैं 1 × 2 की पावर 1, 2 रेज़ पावर 0 को लिख सकते हैं 1 × 2 रेज़ टू द पावर 0। अच्छा, फिर लिखेंगे 0 × 2 रेज़ टू द पावर -1, और फिर लिखेंगे 1 × 2 रेज़ टू द पावर -2। इसका मतलब है हमारा नंबर लिखा गया 1 1। ठीक है, बिकॉज ये 1 आएगा, ये वाला 1 आएगा, 0.01। तो ये आपके पास 3.25 का बाइनरी है। ठीक है, एक मैं आपके लिए वैसे छोड़ देता हूँ, आप इसको कन्वर्ट कर दें, 6.75 को कन्वर्ट करें कि कितना आंसर आता है। ठीक है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन आपने सम ऑफ वेट्स मेथड से जो है वो कर देना है। अच्छा, अब दूसरा मेथड है कि रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय टू मेथड। अब जो होल नंबर है ना, जो पॉइंट के पहले वाला पार्ट है, उसके लिए तो वही है रिपीटेड डिवीजन बाय टू मेथड। लेकिन जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, रिपीट, उसको आपने बार बार जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई उस वक्त तक करते रहना जब तक पॉइंट के बाद जो है वो जीरो बाकी ना बचे। ठीक है, टू कन्वर्ट, अब देखें ये 0.3125 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमने मल्टीप्लिकेशन बाय टू मेथड यूज करना है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय टू। आप 0.3125 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आए उसके जो पॉइंट वाला पार्ट है, यानी डेसिमल के बाद वाला, पॉइंट के बाद वाला पार्ट है, उसको फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। उस वक्त तक मल्टीप्लाई करते रहें जब तक प्रोडक्ट जो है वो जीरो ना हो जाए। जब फ्रैक्शनल प्रोडक्ट जीरो हो गए तो बात खत्म कर दें, या अगर आपको कहा जाए हमने पॉइंट के बाद 10 डिजिट ही रखने हैं, तो फिर आप उस वक्त तक जो है वो उसको मल्टीप्लाई करते रहें। अब आप देखें, जैसे 0.3125 है, इसको एक दफा मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 0.625। ये वाला जीरो उठा के आपने यहाँ पर रख देना है। अच्छा, बाकी पॉइंट के बाद वाला पार्ट है 625, ये 0.625 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1.25। आपने 1 को इधर ले जाना है, 0.25 को फिर आपने एक दफा 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आया 0.5। अब ये जीरो को इधर ले जाएं, 0.5 को एक और दफा 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वो आ गया 1.00, ये वाला 1 इधर आ गया। सो अब ये वाला जो 1 होगा,
ये सबसे आखिर में चला जाएगा, ये वाला जीरो सबसे पहले आएगा। तो पॉइंट के बाद ये जीरो आ गया, फिर ये वन आ गया, फिर ये जीरो आ गया, और ये जो है वो वन आ गया। इस तरह से आप जो है वो मल्टीप्लिकेशन किया करेंगे। अब एक और नंबर जो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 3.25, जो अभी हमने पहले किया था। दोबारा से करते हैं। अब देखें, थ्री को कन्वर्ट करना ना, उसका मेथड तो वही है, टू वन आर टू, बाकी एक बचा, तो ये यूं बन गया। इसका मतलब है थ्री, तो जस्ट ये बनेगा वन वन। अच्छा, 0.25 है, इसको आप टू से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 0.5। ये वाला जो जीरो है ना, ये अब इसके बाद लग जाएगा, सबसे पहले ये वाला जीरो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अब ये बचा 0.5, इसको टू से मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 1.00। अब ये वाला जो वन है, ये इधर आ जाएगा, इसे यहाँ पर। अब बाकी जीरो बच गया। अब जीरो को जितना मर्जी दफा टू से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें जीरो ही रहना है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहा जाए नहीं हमें पॉइंट के बाद चार डिजिट ही रखने हैं, तो दो जीरो और फिर लगा दें यहाँ पर मजबूरन, ठीक है। 0.00 को दो दफा टू से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर तो वो जीरो ही रहना है ना, ठीक है। तो इसलिए बेचारे की बात मान लें, जो भी आपको कह रहा है कि जी पॉइंट के बाद चार डिजिट्स होने चाहिए। सो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। सो इस तरह से जो है वो नंबर को कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये एक स्लाइड है आपके लिए कि आप जो है वो 39 को बाइनरी में कन्वर्ट करें, उसके बाद 23 को, 57 को, 45.5 को। अच्छा, जहां पर तो सिंपली लिख दिया जाए ना कि ये नंबर, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, आज़ाद हैं आप, ठीक है। कि आप सम ऑफ वेट से कर लें, या बार बार टू से डिवाइड करके कर लें, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है आप करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें, उसने आपको बाउंड कर दिया कि सम ऑफ वेट्स मेथड ही यूज करना है, तो यहाँ पर आपको वो वेट्स तलाश करने हैं जिनको जमा करें तो आंसर 23 आ जाए, या 57 आ जाए, या 45.5 आ जाए। और कन्वर्ट इज द नंबर टू द बाइनरी यूजिंग द रिपीटेड डिवीजन बाय टू, या रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय टू फॉर द फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको बाउंड कर दिया कि आपने रिपीटेड डिवीजन वाला ही मेथड जो है वो यूज करना है, इसके लिए या इसके लिए, ठीक है। आपको ये वाला मेथड यूज करना है पॉइंट के बाद वाला। तो ये आप करें, और जो है वो जो आप प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में जो भी काम आप करें उसके लिए प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए जो अच्छा है।